अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एस के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खट्टी मीठी इमली की और आलू बुखारे की चटनी, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम इमली ली है। इसका मैं पल्प निकालूँगी, इसमें पानी शामिल करूँगी। ये मैंने 2 कप पानी लिया है। इसमें मैं जो है इसका जो जितना भी पल्प है इमली का वो इसका निकाल के और जो बीज है वो इसके रिमूव कर दूँगी। अच्छे तरीके से हमने इमली को इसका पल्प निकालना है। जो भी इसमें गूदा है वो सब हमने निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये पल्प जो है पैन में डाल दिया है पकने के लिए। और इसमें जाएगी चीनी। 100 ग्राम मैंने अगर इमली ली है तो 100 ग्राम ही इसमें चीनी ऐड करूँगी। इस तरीके से हमने इसमें 100 ग्राम चीनी शामिल की है। चाहे तो आप इसमें गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, इसकी जगह पे, चीनी की जगह पर। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर आलू बुखारे लिए हैं 4 से 5 अदद, वो इसमें शामिल करूँगी। इससे भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। साथ में इसके डालूँगी मसाले, जिसमें सौंठ है 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच डाल रही हूँ, और नमक भी 1 टीस्पून। ये सारे 1 टीस्पून डाल रही हूँ। सिर्फ जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो 2 टीस्पून डाली है मैंने। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमने इतना पकाना है इसको कि ये चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाए। इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डलेगा, ये अपने ही इससे जो है ये गाढ़ी होगी मसालों से। ये देखें क्या मज़ेदार सी जो है ये चटनी तैयार हो गई है, गाढ़ी हो गई है। चाहें तो इसको और मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं। अच्छा, जब ये ठंडी की जाती है तो ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इसको आप बंद करके बॉटल में रखें, फ्रिज में सेव करें 1 से 2 महीना, ये ख़राब नहीं होगी। इसको चना चाट पे, शकरकंदी पे डाल के खाएं, मज़ा दुबाला हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।